be the greatest. दोस्तों देखते ही देखते 2017 भी निकल गया। मुझे नहीं पता आपकी लाइफ के अंदर कैसा गुजरा होगा ये साल, बहुत सारी चेंजेस आई होंगी, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपने बहुत अच्छा गुजारा होगा। आपने नई चीज़ें सीखी होंगी, नए बिजनेसेस किए होंगे, नए लोगों से भी मिले होंगे। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं हुआ और आप बहुत ही ऑर्डिनरी फील कर रहे हैं और आपने पूरे साल हर रोज़ बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी रिजल्ट्स नहीं निकले, वहीं आपके दोस्त, आपके कोलीग्स की बहुत सारी प्रमोशन होती रही और वो बहुत आगे निकलते रहे और आप वहीं के वहीं रहे, तो अब आपने तैयार हो जाने, क्योंकि 2018 आपका अब साल होने वाला है। इसमें आप पूरी तरह से बदलने लगे, क्योंकि आज मैं आपको ब्रेन ट्रेसी की बुक 21 सक्सेस सीक्रेट ऑफ सेल्फ मेड मिलीनियर्स की 6 बहुत ही पावरफुल हैबिट्स शेयर करने लगो। अगर आप 2018 में अपने टारगेट्स अचीव करना चाह रहे हैं और 2019 में आप नए इंसान बन चुके होंगे, तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन के लिए आपने ये 6 हैबिट्स को फॉलो करना है। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं काम की तरफ। ऑथर ब्रेन ट्रेसी का जो बचपन जो था एक बहुत ही गली मोहल्लों में गुजरा। वो जब 30 साल के थे उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर करोड़पति बनने का ख्वाब देखा और उन्होंने क्या ऐसा किया कि उनकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज होगी। उन्होंने अपने आप से सवाल करना शुरू कर दिया कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं और ज़ीरो से बिल्कुल करोड़पति बन जाते हैं। इन सवालों का आंसर जानने के लिए उन्होंने बहुत सारे सेल्फ मेड मिलीनियर के इंटरव्यूज़ करना शुरू कर दिए जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सक्सेस ली। और ये जो बुक है ये उस रिसर्च का एब्स्ट्रैक्ट है। ऑथर ब्रेन ट्रेसी ने इन चीज़ों को फॉलो करते हुए अपनी ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए मिलीनियर एमर्सन बन के अब ज़िंदगी का इन चीज़ों को 6 हैबिट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल लॉ शेयर करने लगा हूँ। ये लॉ है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट्स। ये कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। सक्सेस कोई कोइंसिडेंट नहीं है। सक्सेस एक कोशिशों का नतीजा है जो आप बार बार करते हैं। कुदरत का कानून हर एक के लिए एक जैसा, ये किसी का साइड नहीं लेता। मार्केट में लोगों को किसी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन है, बल्कि लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट करता है कि आप वो करते हो जो दूसरे लोग करते हैं तो आपको रिजल्ट भी वही मिलेगा कि जो दूसरे सक्सेसफुल लोग करते हैं। ये लॉ कहता है अगर आप करोड़पति से करोड़पति वाली हैबिट्स को सीखते हैं और इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपको उससे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आपको न्यू रेजोल्यूशन लेना है तो आपने इन 6 हैबिट्स को फॉलो करना है। एक और बात आपने अपने माइंड के अंदर बैठा लेनी है कि आपसे ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट कोई भी नहीं है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे तकब्बुर फील करने के लिए नहीं कह रहा। फाइनेंशियल पेरियर और गोल पूरा ना करने की सबसे बड़ी रीज़न ये होती है हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर आपको पता है कि दूसरे लोग आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, अच्छा कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट कहता है कि सक्सेसफुल जो सेल्फ मेड मिलियनर्स होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन बहुत ही कॉमन होती है, लेकिन वो क्या ऐसा काम कर सकते हैं कि जो दूसरे सक्सेसफुल लोगों ने किया और वो काम बार बार करते रहते हैं जब तक उनको कामयाबी ना मिल जाए। और ये कोई जादू नहीं है कि एकदम आपने एक चीज़ सोची और आपको फ़ौरन मिल गई है, बल्कि ये कॉन्टीन्यूस वर्कआउट करने का नतीजा होता है कि जैसे कि सक्सेसफुल लोगों ने इस रूट को अप्लाई करके सक्सेस गेन किया। लेट्स अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि वो सेल्फ मेड मिलीनियर्स की हैबिट्स क्या है। हैबिट नंबर 1, ड्रीम बिग। मेरा एक मेरा एक दोस्त था, वो हमेशा यही कहता था कि बस मेरी कॉलेज ख़त्म हो जाए और मुझे एक ठीक ठाक सी जॉब मिल जाए और एक अच्छी जॉब मिल जाए। और उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गोल यही था कि एक ठीक ठाक सी जॉब मिल जाए। इन केस वो आज भी एक ठीक ठाक सी जॉब कर रहा है और फाइनेंशियली स्ट्रगल भी कर रहा है। सेल्फ मेड मिलियनेयर की सबसे बड़ी आदत बहुत ही आसान है। बड़े सपने देखते हैं, बड़े ख्वाब देखते हैं और अपने आप को इजाज़त देखते हैं कि कामयाबी को हासिल करने के लिए उनको टारगेट्स करते हैं। अदरवाइज़ आप अपना डिसेंट जॉब भी करते रह जाएंगे। यही वो वजह है कि ज़्यादातर लोग बड़े ख्वाब देख ही नहीं पाते और उनको बहुत डर लगता है। उनको बचपन से सिखाया जाता है बेटा बड़े ख्वाब नहीं देखने। एक कहावत उन्हें ये भी सिखाई जाती है कि जितनी बड़ी चादर उतने पाँव फंसाओ। मेरे फादर भी एक सेल्फ मेड इंसान है, लेकिन वो हमेशा इस कहावत को डिफरेंटली पोर्ट्रेट करते हैं कि छोटी चादर पे सेटल मत हो, हमेशा अपनी चादर को बढ़ाओ और उसके मुताबिक अपने ख्वाब को बहुत बड़ा सोचो और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करो और ये जो छोटी जॉब का नाम अपने देन से निकालो। नंबर 2, हैबिट नंबर 2, सी योर सेल्फ एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ मेड मिलीनियर्स जो होते हैं वो अपने आप को कभी भी एम्प्लॉय नहीं समझते। वो कहीं पे चाहे जॉब ही क्यों ना करे हो, लेकिन वो हमेशा अपने आप को खुद को एक कंपनी समझते हैं। वो अपने कैरियर को एज ए बिजनेस समझते हैं। एप्पल, मर्सिडीज, रीबॉक, जितनी बड़ी कंपनी उतनी ज़्यादा कीमत। कोई भी कंपनी रातों रात जो है कीमती नहीं। क्वालिटी सर्विसेज, गुड रिलेशंस, राइट डिसीजंस मिल के ही
कंपनी बड़ी होती जाती हैं। तो आपने अपने आप को खुद को एक कंपनी की तरह देखना है। मान लें आपका नाम आसिम है, आपका नाम और आपकी जॉब मिलके बनता है आसिम कॉरपोरेशन, और आपकी कंपनी सर्विसेज लेट से प्रोवाइड करती है एक दूसरी बड़ी कंपनी को जहां आप जॉब कर रहे होते हैं। लेट से अगर आप अकाउंटिंग की सर्विसेज देते हैं तो आप ये मान लें कि आप अपनी अकाउंटिंग सर्विसेज एबीसी कंपनी को प्रोवाइड करें, या अगर आप कोई टीचर हैं तो आप अपनी जो है कॉरपोरेशंस जो है वो टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है एबीसी स्कूल्स को। अमेरिका के टॉप 3% लोग हमेशा अपने आप को एक कंपनी की तरह देखते हैं। इस बात से बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी सैलरी के कौन साइन चेक करता है। सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं कि आप ये सोचें कि आप खुद के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे के लिए काम करें। चाहे आप कंपनी हो, आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, तो आप अपनी कंपनी को अपनी कंपनी की तरह देखोगे तो आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की मेंटालिटी डेवलप होगी कि आपकी कंपनी कैसी बहुत सारी अच्छी सर्विसेज दे सकती है, कैसे आपकी कंपनी की वैल्यू जो है आपकी वजह से बढ़ सकती है, रेवेन्यू इंक्रीज कर सकता है। तो आप ये आदत बहुत सारी अपने अंदर डालें। नंबर थर्ड, कमिट टू एक्सीलेंट। 2018 में जो भी काम आप करेंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। अपनी फील्ड के टॉप 10% लोगों को टारगेट करो। अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि जो भी आप करोगे तो बहुत अच्छा करोगे और उसको फॉलो भी करते हो, तो आपकी ये लाइफ बदल सकता है। सारे सक्सेसफुल लोग अपनी फील्ड के अंदर बहुत ही माहिर होने की वजह से जाने जाते हैं। मैंने आपको पहले भी यह एक बात कही है कि आप याद रखें कि आपसे बढ़ के कोई भी स्मार्ट नहीं है। टॉप 20% जितने भी होते हैं वो हमेशा बिल्कुल स्क्रैच से ग्रास रूट लेवल से लेके अपने टारगेट्स अचीव किए होते हैं। इसलिए आपने एक फील्ड देखनी है जिसके अंदर आप बेहतरीन है, और उस गोल के ऊपर टारगेट करके आपने 2018 में अपने टारगेट को अचीव करना है। एक प्लान बनाया और हर दूसरे दिन को अपने अंदर इंप्रूवमेंट की तरफ लेकर, इससे आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा। फोर्थ हैबिट, डेवलप अ वर्कहॉलिक मेंटालिटी। सारे सक्सेसफुल मिलियनर्स जो होते हैं वो बहुत सारी मेहनत करते हैं और देर तक काम करते हैं। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो आपको आने वाले इस नए साल में 40+ फार्मूला को फॉलो करना पड़ेगा। 40+ फार्मूला क्या है? ये फार्मूला कहता है कि अगर आप हर हफ्ते 40 घंटे काम करते हैं तो 40 घंटे के बाद किया गया काम जो होता है वो सक्सेस के लिए होता है। अगर आप सिर्फ 40 घंटे काम करते हैं तो वो तो आपके लिए सिर्फ जिंदा रहने के लिए है। 40 घंटे में काम करने के लिए आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा जितनी आपको ज़रूरत है, और आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन 40 घंटे के बाद का किया गया हुआ काम जो होता है आपकी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। 40 घंटे से जितना ज़्यादा आप काम कर सकते हैं उसकी बेस पे आप कह सकते हैं आप 5 साल बाद कहाँ पे होंगे। लंबे दिन और हार्ड वर्क की जगह कोई भी नहीं ले सकता। अमेरिका में 50 सेल्फ मेड मिलीनियर्स जो होती हैं वो 59 टू 70 आवर्स तक काम भी करते हैं, और उनमें से कुछ 80 आवर्स तक भी काम करते हैं। खासतौर के उनके कैरियर के स्टार्ट के अंदर होता है, तो और ज़्यादा देर तक काम करते हैं। अगर आप किसी सेल्फ मेड मिलीनियर से बात करना चाहते हैं तो वो आपको ऑफिस आवर से पहले या बाद में का टाइम देंगे। तो इस साल आपने थोड़ा ज़्यादा काम करना है और इसको फॉलो कर। डेडिकेट योर सेल्फ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जो फील्ड आपने चुनी है उसमें आपने सीखना है और उसमें इंप्रूवमेंट लेके आनी है, तो उसके लिए आपके पास दिमाग में अनलिमिटेड एबिलिटी। हमारा दिमाग एक मसल्स की तरह है और ये तभी डेवलप होगा जब हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे। ठीक इसी तरह जिस तरह हम मसल्स बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग तेज होता जाएगा। ठीक इसी तरह जिस तरह स्पोर्ट्स में आप जितना ज़्यादा अच्छा खेलते हैं उतना ज़्यादा आपका डेडिकेशन इंप्रूव हो जाता है। आपका खेलने के लिए जितना ज़्यादा डेडिकेशन अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। सारे मिलीनियर्स यही चीज़ सीखते रहते हैं, और इस साल आपने यही चीज़ डिसाइड करना है कि आपने अपने स्किल्स को इंप्रूव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, पढ़ना है, नई बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनी फील्ड के बारे में 30 to 60 मिनट्स डेली स्टडी करें। रीडिंग और ब्रेन का वही रिश्ता है जो एक्सरसाइज और बॉडी का रिश्ता। हर दिन 1 घंटा पढ़ने से आप हफ्ते में 1 बुक पढ़ सको। लेट से 50 बुक्स इन ईयर्स, 1 घंटा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम डेली 20 मिनट्स तो आप पढ़ें अपनी फील्ड से रिलेटेड बुक्स पढ़ने में। इसके अलावा आपके पास जब भी टाइम मिले तो आप ऑडियो प्रोग्राम सुने, बुक सुने, अपनी फ़ोन से सुने। अपनी बुक कई सारी ऑडियो बुक्स आपकी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल हैं, आप अमेज़ोन से भी ख़रीद सकते हैं। हैबिट नंबर 6, पे योर सेल्फ फर्स्ट। सेल्फ मेड मिलियनियर्स जो होते हैं वो हमेशा सबसे पहले ख़ुद को पे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इस नए साल के अंदर अपने आप से वादा करना है कि जितना भी आप कमाते हैं उसका 10% आपने अपने आप को ख़ुद को पे करना है, यानी आपने इसको अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालना है। एक बहुत फेमस बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। उसमें एक आदमी होता है वो अपनी अमीरी का सीक्रेट शेयर करता है कि वो कैसे अपनी इनकम में से 10% जो होता है अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर अपनी इनकम को सेव करता है, और बाकी के 90% जो होते हैं उससे अपने वो खर्चे चलाता है। ज़िंदगी भर इन्वेस्ट करना और सेविंग करना
ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए बहुत सारी कमिटमेंट और डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 2018 के अंदर आपने अपनी इनकम का 10% सेव करना है और उसको इन्वेस्ट करना है। अगर आप 10% नहीं बचा पा रहे तो 1% से स्टार्ट करें और 99% से अपने खर्चे चलाएं। जब आपको 99% की आदत हो जाए तो फिर 2% से हो जाए, और जब फिर 98% से अपने खर्चे चलाएं, और ऐसा ऐसा आप 10% के ऊपर आ जाएंगे। अगर आप एक साल तक ये कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप अपने टारगेट्स अचीव कर लेते हैं। लोग रिटायर होते हैं तो वह गरीब होते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है माइंडलेस कंज्यूमरिज्म। वो जो कुछ देखते हैं उसे अच्छा लगा, वो गैर सोचे समझे उसको खरीद लेते हैं, चाहे उनको उसकी ज़रूरत हो या ना हो। वो पार्किंसन लॉ का शिकार होते हैं, जो कहता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी ऑटोमेटिकली खर्चे भी बढ़ा लेते हैं। यानी इसे कोई मतलब नहीं कि आप कितना कमा रहे हैं, आप सारा खर्च कर देते हैं, और अगर ऐसा होता है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते और कर्ज से बाहर भी नहीं निकल सकते। इसीलिए अगर आपने पार्किंसन लॉ का शिकार नहीं होना तो छोटी सेविंग से शुरू करें, जैसे मैंने आपको पहले रिकमेंड किया कि 1% से स्टार्ट करें और ग्रेजुअली बढ़ाते बढ़ाते 10% तक लें। पैसा सेव करने और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप एक्सपर्ट से इस मशवरा लें और बुक्स रीडिंग करें और हमेशा सीखते रखें और सीखा हुआ अप्लाई करते रहें। तो ये 6 हैबिट्स आपने इस नए साल के अंदर बनानी है। इसके ऊपर आपने एग्जीक्यूशन करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने ये 6 हैबिट्स को फॉलो करना है और आपने भरपूर तरीके से इसकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग करके आपने मेजर करना है कि आपको ये 6 हैबिट्स के थ्रू आपको इस ईयर के अंदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 2018 जो है आपका बहुत से आप सबको हैप्पी न्यू